dear students, welcome to Career Planet. We are discussing our chapter aldehyde, ketone and carboxylic acid. तो बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, जेई का एग्जाम दे रहे हैं या बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन। तीनों एग्जाम्स में आपको अच्छे से काम आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो एल्डोल नाम से क्या लग रहा है बच्चों, एल्डोल एल्डिहाइड और अल्कोहल है ना, ऐसा कंपाउंड जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप होगा एल्डिहाइड, दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ऑल अल्कोहल। ठीक है, अब एल्डोल और बच्चों अगर कीटोन ले लेंगे तो कीटोल बोल देंगे। ठीक है, लेकिन फेमस नाम एल्डोल ही है। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन दोनों ही टेस्ट देंगे, दोनों ही रिएक्शन शो करेंगे। ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, दोज एल्डिहाइड्स और कीटोन्स व्हिच हैव अल्फा हाइड्रोजन, वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करें। किसकी प्रेजेंस में, तो बच्चों यहां हमें चाहिए डाइल्यूट बेस। अब डाइल्यूट बेस में क्या लेना है बच्चों, तो डाइल्यूट बेस में आप ले लो डाइल्यूट NaOH, है ना, रिएजेंट लिखा है मैंने, रिएजेंट क्या चाहिए, तो रिएजेंट या डाइल्यूट बेस कौन सा लेंगे, तो डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH। ठीक है, तो NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, डाइल्यूट सोडियम कार्बोनेट। क्लियर बच्चों, एक बेराइटा वाटर भी यूज होता है, आपको एग्जाम में दिया हुआ बेराइटा वाटर मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात चल रही। ठीक है, तो बेराइटा वाटर, डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे आप स्लेट लाइम भी बोलते हैं, तो डाइल्यूट NaOH ले लो, डाइल्यूट KOH ले लो, सोडियम कार्बोनेट ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या क्या कह सकते हैं बेराइटा वाटर। ठीक है, मतलब हमें एक वीक बेस चाहिए बच्चों, weak base is required, weak base is required for aldol condensation। तो इतना तो क्लियर हो गया कि भाई एल्डोल कंडेंसेशन कौन शो करेगा, तो बच्चों एल्डिहाइड या कीटोन, शर्त क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं। अब रिएजेंट इनमें से हम कुछ भी ले सकते हैं। अब प्रॉब्लम आती है व्हाट इज अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन। पे अल्फा हाइड्रोजन क्या है, तो मैं कहता हूं अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो कि अल्फा कार्बन से बंधा हुआ हो उसे आप अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, लेकिन अल्फा कार्बन क्या है, तो बच्चों अल्फा कार्बन, कार्बन नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप, या मैं कह दूं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का पड़ोसी कार्बन जो है दैट इज अल्फा कार्बन और उसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो हम कुछ कंपाउंड्स देख लेते हैं बच्चों जिनमें अल्फा कार्बन है या नहीं, अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। ठीक है, सो फर्स्ट व्हाट इज अल्फा कार्बन, तो मैं लिख दूं अल्फा कार्बन का मतलब है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 hybridized carbon bonded with functional group। तो बच्चों यहाँ फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड, तो फंक्शनल ग्रुप से बंधा हुआ होना चाहिए। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप से बंधा हुआ होना चाहिए, दैट इज अल्फा कार्बन। ठीक है, और उससे कनेक्टेड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ तक तो कोई तकलीफ ही नहीं, तो हम कहेंगे ओके। नाउ स्टूडेंट्स कंपाउंड देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं भी किस किस में अल्फा हाइड्रोजन। तो बच्चों कंपाउंड और उसमें क्या देखना है, अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो कंपाउंड अल्फा कार्बन हो सकता है एक से ज्यादा, अल्फा हाइड्रोजन जितने भी होंगे काउंट करके लिख लेंगे। ठीक है, तो बच्चों कंपाउंड में सबसे पहला कंपाउंड जो है वो है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड। अब बच्चों हमने क्या देखा है कि फंक्शनल ग्रुप का जस्ट पड़ोसी नेबर है ना sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो यहाँ तो एक ही कार्बन है और वो खुद फंक्शनल ग्रुप है, तो हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप का नेबर चाहिए, कार्बन नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप वो तो नहीं है, तो हम कहेंगे यहाँ पे तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं।
चाहे आप 0 लिख दो, ठीक है, मैं डैश लिख रही हूं, आप 0 लिख दो। तो ये फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं। नेक्स्ट, तो बच्चों नेक्स्ट में ले लेती हूँ एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड CH3CHO। अब आप देखो फंक्शनल ग्रुप तो है एल्डिहाइड, तो बच्चों एल्डिहाइड का पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन, तो मैं कह दूंगी अल्फा कार्बन तो है एक और अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों, सो हियर वी हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन हो गया 3। नेक्स्ट एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप तो ये हुआ ना C डबल बॉन्ड O, फंक्शनल ग्रुप तो ये है C डबल बॉन्ड, तो मैं कहूंगी ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन यहाँ पे कितने हैं, तो 2 अल्फा कार्बन। अब देखो इस अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है और इस अल्फा कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना चुके, तो हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हियर 6। तो आपको समझ में आया अल्फा कार्बन क्या है और अल्फा हाइड्रोजन क्या है। तो भी एल्डोल कंडेंसेशन, क्लियर, एल्डोल, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोल है तो कीटोन और अल्कोहल, ठीक है। कीटोल कंडेंसेशन हो या एल्डोल कंडेंसेशन हो, कौन शो करेगा, तो मैं कह दूंगी भाई ऐसा कंपाउंड जिसके पास, ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, वो डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा, ठीक है। अब डाइल्यूट बेस तो हम कहेंगे आप ले लो डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH, बेरेटा वाटर, स्लेट डिलाइन, कुछ भी ले लो, ठीक है। अल्फा कार्बन क्या है, तो भाई एक ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो किससे बंधा हुआ हो, फंक्शनल ग्रुप से बंधा हुआ। तो मैं कह दूं कि जब एक कार्बन नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप, कार्बन नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, और उसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो भी फॉर्मल्डिहाइड, तो हमने देखा इसमें एक भी अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। एसिटल्डिहाइड, इट हैज 1 अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। नाउ एसीटोन, तो बच्चों यहाँ पे अल्फा कार्बन 2 है और अल्फा हाइड्रोजन 6 है, ठीक। और एग्जांपल्स ले लेते हैं, तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल में ले लेती हूँ बेंजल्डिहाइड, तो हम कहेंगे बेंजल्डिहाइड बेंजीन पे एल्डिहाइड, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, ये बेंजीन है ना, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ठीक है। मतलब हर जगह कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है ना, बेंजीन के फॉर्मूले में C6H6, हर कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन। अब मुझे यहाँ एल्डिहाइड लगाना है, मतलब इस H को हटा दो ना, ये H हटेगा बच्चों, तभी तो 4 वैलेंसी है और यहाँ एल्डिहाइड है, एक्स्ट्रा तुम हाइड्रोजन के साथ एल्डिहाइड कनेक्ट नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे यहाँ H हटा दो, एल्डिहाइड लगा दो, ठीक है। तो बच्चों C6 अब क्या हो गया, तो ये हो गया C6H5CH, तो इस कार्बन को कहेंगे अल्फा कार्बन, ठीक है। तो बच्चों इस पे बंधा हुआ तो मुझे कोई हाइड्रोजन नजर आता नहीं है ना, तो हम कहेंगे नहीं बेंजल्डिहाइड, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। आपको लगेगा मैंने तो sp3 बताया था, ये डबल बॉन्डेड कार्बन तो sp2 है, ठीक है, तो मोस्टली sp3 होता है, लेकिन बेंजीन है तो sp2 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई अल्फा कार्बन, तो हम कहेंगे नहीं 0 अल्फा कार्बन, सॉरी 0 नहीं, अल्फा कार्बन तो था, है ना, 1 अल्फा कार्बन, बट जब हाइड्रोजन की बात आएगी तो हम कह देंगे भाई नो 0 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन तो था लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। अब आपसे पूछा एसिटोफिनोल, तो बच्चों ये कंपाउंड हमारा नोन है, CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एसिटोफिनोल। अब बताओ, तो भाई अल्फा कार्बन तो इधर भी है ना, तो अल्फा कार्बन तो बच्चों हम लिख देंगे 2, लेकिन जब बात अल्फा हाइड्रोजन की आएगी तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो हम कह देंगे कि भाई यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो हम कह देंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब एसिटोफिनोल, नेक्स्ट आप ले लो साइक्लोहेक्सेनोल,
तो बच्चों साइक्लो हेक्सेनॉन सी डबल बॉन्ड हो गया। अभी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे है CH2 और यहाँ पे भी क्या है CH2 है ना। तो टोटल अल्फा कार्बन कितने हैं, तो मैं कह दूंगी अल्फा कार्बन तो 2 है और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, तो वी हैव 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो 2 अल्फा कार्बन एंड 4 अल्फा हाइड्रोजन। नाउ क्लोरल की बात करें, CCl3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज क्लोरल। अब अगर आप क्लोरल में देखेंगे तो कार्बन नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप ये अल्फा कार्बन। अभी अल्फा कार्बन तो है बच्चों एक, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन तो CCl3 है, CCl3 है, CH3 तो नहीं, तो हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन तो नजर नहीं आया, तो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा 0। ठीक, और एग्जांपल्स ले लें। सो नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों पीवेल्डिहाइड, नाम लिख देती हूँ पहले मैं, पीवेल्डिहाइड। नाउ व्हाट इज पीवेल्डिहाइड, तो पीवेल्डिहाइड होता है बच्चों एल्डिहाइड कि जस्ट पास वाला कार्बन यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप्स है। ठीक, दिस इज पीवेल्डिहाइड। यहाँ 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल बोल। तो ध्यान से देखो ये फंक्शनल ग्रुप ये रहा अल्फा कार्बन, तो हम कहेंगे यहाँ भी अल्फा कार्बन तो हो गया एक, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बच्चों नहीं है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने देखा कि भी अल्फा कार्बन होगा तभी तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अब अल्फा कार्बन है ही नहीं तो सॉरी अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। अब हुआ क्या, तो एल्डोल कंडेंसेशन, तो बच्चों कंडेंसेशन और एडिशन दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। एडिशन मतलब मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, कुछ एलिमिनेट नहीं होता। कंडेंसेशन मतलब दो मॉलिक्यूल हियर भी कंबाइन हो, लेकिन स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर हो सकता है, HCl हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, तो स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। तो जब बच्चों को छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है तो हम कहेंगे कंडेंसेशन, अदरवाइज कंटिन्यूअसली कंबाइन होता है तो हम कहेंगे एडिशन। जैसे पॉलीथीन, तो अगर तुम्हें पॉलीथीन बनाना है तो इथीन 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 मिक्स करते जाओ तो एडिशन है ना। लेकिन अगर तुम्हें नाइलॉन 666 बनाना है तो दो मॉलिक्यूल ऐड होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर एलिमिनेट होगा तो वो हो गया कंडेंसेशन। तो आप कह रहे हो एल्डोल कंडेंसेशन, तो एल्डोल तो बनेगा लेकिन रिएक्शन कंडेंसेशन है, मतलब कोई छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन में बच्चों दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं इन एल्डोल कंडेंसेशन, टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। टू मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट, अब चाहे वो दोनों एल्डिहाइड हो चाहे दोनों कीटोन हो, एक एल्डिहाइड हो एक कीटोन हो। अब सेम 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 मिलाते हो तो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, अलग अलग मिलाते हो तो मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब बच्चों दो पार्टिसिपेट करेंगे ना, इनमें से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। इसका जो मैकेनिज्म देखेंगे उसमें हम देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है ना, बेस की प्रेजेंस में अल्फा हाइड्रोजन निकल जाता है, कार्बन आयन बनता है। तो एक ही मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है, दूसरे में नहीं हो तो हम चला लेंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या लिखूं बच्चों, तो मैं कहूंगी भाई दो मॉलिक्यूल तो चाहिए, ये तो ठीक है ना। फ्रॉम दीज टू मॉलिक्यूल्स, इन दो मॉलिक्यूल्स में से बच्चों किसी एक के पास, these two molecules, any one molecule should have alpha hydrogen। ठीक है, तो भी एल्डोल कंडेंसेशन में दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तो हमारा काम हो जाएगा, दो की जरूरत नहीं है ना। दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो तो ओके, ना हो तो भी ओके, एक के पास। ठीक है, नाउ बच्चों है क्या, तो हम देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कैसे होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन।
अब देखो मान लो एग्जाम्पल 1 ले लेते बच्चों, कंडेंसेशन ऑफ 2 एसिटाल्डिहाइड, कंडेंसेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल चाहिए, तो मैं लिख देती हूं प्रॉपर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, अब करना क्या है बच्चों, तो देखो 2 मॉलिक्यूल तो लेने, इतना तो क्लियर हो गया। किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, 2 एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिखे, ये लिख दिया एसिटाल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O और H ऊपर लिख देती हूँ। अब एक एसिटाल्डिहाइड और ले और इसका अल्फा हाइड्रोजन बच्चों हाईलाइट कर लो। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो यहां से काम में लेना है बच्चों फंक्शनल ग्रुप, और CH2H C डबल बॉन्ड OH यहां से काम में लेना है अल्फा हाइड्रोजन। दोनों एसिटाल्डिहाइड किसकी प्रेजेंस में, तो हम कहेंगे डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस। होगा क्या, तो देखो इस अल्फा हाइड्रोजन को फंक्शनल ग्रुप के साथ कनेक्ट कर दो, तो भाई ये वैलेंसी खाली होगी, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो। ठीक है, मैकेनिज्म अभी सीख रहे हैं। हालांकि होगा क्या, तो देखो ये बेस, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में प्रोटॉन एलिमिनेट होगा, ये कार्बन आयन बन गया। अब C डबल बॉन्ड O बच्चों O पे टूटेगा, O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, तो ये प्रोटॉन तो इस O से कनेक्ट हो जाएगा, ये कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर लेगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो बना दैट इज CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, तो जो बच्चों ये कंपाउंड है, अगर ध्यान से देखा जाए तो इस कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड और दूसरा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, है ना। वन ग्रुप इज एल्डिहाइड, अनदर इज अल्कोहल, दिस इज एल्डोल। ठीक है, हालांकि एल्डोल 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ही स्टेबल होते हैं। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन बन तो गया एल्डोल। एग्जिस्ट किस पे करेगा, 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे एल्डोल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म, फिर हम देखते हैं कि एल्डोल को अगर हीट कर दिया जाए, क्योंकि स्टेबल किस पे है, तो हम कहेंगे भाई 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही क्या होता है, ये स्टेबल होता है, एग्जिस्ट करता है। हल्का सा भी अगर आपने इसको गर्म कर दिया, चलो यहीं पे हीट कर देते इसको, तो बच्चों हीट करते ही क्या होगा, तो देखो ये वापस अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से और यहाँ से OH, दोनों ही क्या हो जाएंगे, वाटर बना के एलिमिनेट हो जाएंगे, और आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक, तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम है क्रोटोनल्डिहाइड, या फिर आप कहे तो ब्यूटूइनअल, तो ब्यूटूइनअल या फिर क्या कह देंगे बच्चों, क्रोटोन एल्डिहाइड। 4 कार्बन सेंटर में डबल बॉन्ड हमने सीखा है, कॉमन टर्म क्रोटोन, तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा क्रोटोन एल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए 2 मॉलिक्यूल लेने, एक का फंक्शनल ग्रुप, दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप के ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा, कार्बन कार्बन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। प्रेजेंस मुझे डाइल्यूट बेस की चाहिए, जो बनेगा दैट इज एल्डोल। अगर एल्डिहाइड लिया तो एल्डोल, कीटोन लिया तो कीटोन, है ना। और जो एल्डोल बना है बच्चों दैट इज स्टेबल एट 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हल्का सा भी हीट करेंगे तो ध्यान से देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा। ओके, अब क्या करें, तो बच्चों अब हम पढ़ लेते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, ओके। अब क्या करना है, मैकेनिज्म क्या है, तो देखो हम क्या करते हैं बच्चों कि 2 एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं। तो मैंने ले लिया एसिटाल्डिहाइड CH3, अल्फा हाइड्रोजन हाईलाइट करके लिख दूं तो मैंने ऐसे लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ठीक, दिस इज कार्बोनाइल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब तो बच्चों अब
बेस क्यों लिया? तो हम कहेंगे बेस की प्रेजेंस में मुझे प्रोटॉन एलिमिनेट करा। अब देखो ये कार्बोनाइल ग्रुप है बच्चों, ये विड्रॉइंग ग्रुप है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये प्रोटॉन देना इसके लिए इजी हो जाता है। तो बच्चों कार्बोनाइल कंपाउंड में जो अल्फा हाइड्रोजन है दैट इज एसिडिक। जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड है उसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक। ठीक है, तो ये प्रोटॉन छोड़ सकता है बेस की प्रेजेंस में, तो ये सिंपल एसिड बेस रिएक्शन हो गई। ओके, तो मैं कह दूंगी भाई ये बॉन्ड आपका टूट गया नहीं, हाँ, और ये प्रोटॉन छोड़ गया। तो अब क्या मिला? तो हम कहेंगे CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O और H प्लस वाटर, एंड दिस इज सिंपल एसिड बेस स्टेप या एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में क्या हुआ? कार्ब एनायन बन गया, है ना, और इसने प्रोटॉन छोड़ दिया। अब ये जो कार्ब एनायन है बच्चों, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है? तो मैं कह दूंगी कार्ब एनायन। ये कार्ब एनायन न्यूक्लियोफाइल भी तो है, कार्ब एनायन क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। तो हम कहेंगे यहाँ न्यूक्लियोफाइल। तो मेरे पास तो दो मॉलिक्यूल है, पहले से अल्फा हाइड्रोजन ने यूज कर लिया। ये न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कंपाउंड पे तो पहला अटैक होता ही न्यूक्लियोफाइल है, तो बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा दूसरे एल्डिहाइड पे अटैक करने। तो CH3 C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया सिंपल कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा इस पे, तो ये हो गया CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, अब क्या होगा? तो बच्चों ये यहाँ टूट जाएगा बॉन्ड नेगेटिव, ये कार्बन क्या हो गया? पॉजिटिव, और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ, और मुझे बनेगा CH3 CHO माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O H। ठीक, अब बच्चों ये स्टेप स्लो स्टेप है, तो स्लो स्टेप हमें पता है, स्लो स्टेप क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग चले तो रिएक्शन की स्पीड हमें पता है स्लो स्टेप पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, अब बच्चों जो प्रोटॉन वाटर में चला गया वो प्रोटॉन वापस आ जाए, है ना, वो प्रोटॉन अगर मैं यहाँ दे दूं तो क्या बन जाएगा? तो हम कहेंगे अब बन गया हमारे पास एल्डोल, CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड O H। ठीक है भाई, दिस इज एल्डोल। ओके, अब एल्डोल तक तो बच्चों हम पहुंच गए, लेकिन हमें पता है भाई एल्डोल 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही क्या होगा? तो 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही एल्डोल क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, तो अगर हमने इनको स्टोर नहीं किया, स्लाइटली हीट कर दिया, अब बच्चों देखो वापस OH माइनस है, तो OH माइनस की प्रेजेंस में ही बहुत लिविंग ग्रुप क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप। भाई OH माइनस है तो OH तो निकलने से रहा, तो बच्चों OH माइनस है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया देखो, और आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन क्या है? एसिडिक, तो ये फिर से प्रोटॉन छोड़ देगा, यहां से OH माइनस निकल जाएगा यानी वाटर। ठीक है, और फिर पूछे मैकेनिज्म क्या है? तो बच्चों मैकेनिज्म है इवन CB मैकेनिज्म। किस पाथवे को फॉलो करेगा? तो हम कहेंगे इवन CB मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, वाटर निकल जाएगा। इवन CB है ना, एलिमिनेशन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन, क्योंकि देखो पहले ही OH तो निकलेगा नहीं, यहां से प्रोटॉन निकलेगा तो ये कार्बन कार्ब एनायन बनाएगा। ठीक है, तो कार्ब एनायन और एलिमिनेशन होएगा, तो एलिमिनेशन विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन। तो आपको याद रखना है कंपटीशन के लिए कि भाई ये मैकेनिज्म कौन सा है? इवन CB मैकेनिज्म। ठीक है, अब बनाएंगे तो हम कहेंगे वाटर एलिमिनेट कर दो, तो अब हमारा आंसर वही है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, यानी अल्फा बीटा, है ना बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये कार्बन आपका क्या हो गया? अल्फा, और ये हो गया बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, तो ये क्रोटोनल्डिहाइड है या 2 ब्यूटेनॉल है,
या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, अब बच्चों अगर आपसे कहा जाए कि थोड़ा सा डिटेल में अगर पूछ ले कि भाई ये काइनेटिक्स बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ एल्डोल कंडेंसेशन का, तो बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब आपको पता है, हमने काइनेटिक्स पढ़ रखा है कि भाई रिएक्शन की स्पीड कौन डिसाइड करता है, तो वो स्टेप जो सबसे स्लो है ना, स्लो मूविंग स्टेप में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं वो स्पीड को डिसाइड करते हैं। स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन किसकी, स्लो स्टेप की। अगर आपको मैकेनिज्म पता है तो हम कहेंगे भाई स्लो स्टेप में मेरे पास एक तो है एसिटाल्डिहाइड और दूसरा क्या है, तो दूसरा है कार्ब एनायन। लेकिन कार्ब एनायन तो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट को हटाना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम बच्चों। रेट ऑफ रिएक्शन या मैं लिख दूं, रेट जो है वो डिपेंड करती है किस पे, तो रेट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है, तो स्लो स्टेप है ना, क्योंकि स्लो स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, अब अगर मैं यहां पे बच्चों रेट बताऊं तो मैं कहूंगी भाई रेट में देख लो कौन कौन से रिएक्शन थे, तो रेट में स्लो स्टेप में एक तो एल्डिहाइड था, एक कार्ब एनायन था। ठीक है, तो बच्चों रेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कार्ब एनायन। ओके, अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दो, तो रेट इक्वल्स टू के concentration of acetaldehyde and concentration of carbanion। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भाई कार्बेनाइन तो यहाँ पे कार्बेनाइन तो इंटरमीडिएट है। अब बच्चों अगर कार्ब एनायन इंटरमीडिएट है तो हम क्या करें, इसको हटाना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखो, एक स्टेप रिवर्सिबल भी तो है, हाँ ये स्टेप रिवर्सिबल भी है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि K निकालो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, तो अब क्या करेंगे, हाँ रिवर्सिबल रिएक्शन में हम K इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। कार्बेनाइन की कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन अपॉन एसिटाल्डिहाइड की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन। ठीक, अब वाटर एक्सेस में है तो उसको हटा देते हैं। ओके, तो अब मैं आपसे कहूं कि फ्रॉम फर्स्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म, ठीक, तो बच्चों फर्स्ट स्टेप से K इक्विलिब्रियम फाइंड करो, तो K इक्विलिब्रियम पहला स्टेप मैं लिख देती हूँ, क्या था, तो हमने देखा था भाई एसिटाल्डिहाइड था, है ना, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में इसने क्या किया था, प्रोटॉन छोड़ दिया था और बनाया क्या था, कार्ब एनायन एंड वाटर। ठीक है, तो बच्चों प्रोटॉन छोड़ के कार्ब एनायन बनाया है। ठीक है, तो मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है, तो मैं कह दूंगी कि इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू कार्ब एनायन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट हो गया कार्ब एनायन। ठीक है, वाटर कंसंट्रेशन बच्चों एक्सेस में कांस्टेंट है, तो मैंने के इक्विलिब्रियम लिख दिया इसको, अपॉन, तो बच्चों अपॉन हो जाएगा CH3CHO एंड OH माइनस। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, के फाइंड करो, आपने लास्ट ईयर 11th क्लास में सीखा है KP/Kc, तो KP/Kc क्या होता है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, Kc इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, Kp होता तो प्रेशर के टर्म में लिख दे। ओके, तो बच्चों दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब करना क्या है, तो अब मुझे यहां से कार्ब एनायन हटाना है, तो कार्ब एनायन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, तो बच्चों कार्ब एनायन की कंसंट्रेशन हो गई K इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई विद CH3 CHO मल्टीप्लाई विद OH माइनस। ओके, दिस इज इक्वेशन, तो इक्वेशन 1, 2 और 3। अब मुझे यहाँ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये इंटरमीडिएट मिला था, मुझे इसको हटाना है, तो बच्चों इसको हटाने के लिए मैंने रिवर्सिबल स्टेप का हेल्प लिया। अब यहां से मैंने इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन फाइंड कर ली। ओके, अब इसको वापस पुट कर दो बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 3 से क्या देखते हैं, तो रेट इक्वल्स टू
K मल्टीप्लाई विद K इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिर CH3CHO, ओके, यहां पे भी क्या है CH3CHO और OH माइनस, क्लियर। सो दिस इज इक्वेशन। अब बच्चों इक्वेशन 4 पे आपके पास K इंटू के इक्विलिब्रियम नया कांस्टेंट मान लेंगे K डैश, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान से अगर हम देखें तो क्या देखना है हमें कि रिएक्शन की स्पीड रेट किस किस पे डिपेंड कर रही है बच्चों। तो एक तो ये डिपेंड कर रही है एसिटाल्डिहाइड की पावर 2 और दूसरा ये डिपेंड कर रही है OH माइनस की पावर 1, है ना। तो क्या लिख दूं, सिंस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। 3 पे डिपेंड कर रही है भाई, एक की पावर तो 2 है और एक की पावर 1 है ना। तो हमने पढ़ा था सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, तो हम कहेंगे भाई कंसंट्रेशन ऑफ 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, 3 जनों की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है। सो क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी, क्या माना जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो बच्चों 3 पे डिपेंड कर रही है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 3, यानी एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो 3rd ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, ठीक है। अब बच्चों बोर्ड एग्जाम में तो इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, बट अगर आप जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, एम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि भाई एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इंटरमीडिएट कैसे हटाते हैं और ये 3rd ऑर्डर कैसे आए, ये सारी बातें हमें डिटेल में पता होनी चाहिए। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो एल्डोल कंडेंसेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, तो मैं कह दूं कि डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। कौन कौन चाहिए, तो मुझे एक ऐसा एल्डिहाइड चाहिए या कीटोन चाहिए, कार्बोनाइल कंपाउंड चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन 2 में से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब जो बच्चों एल्डोल बनेगा दैट इज स्टेबल एट ओनली 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो उसको हम स्लाइटली हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा। मैकेनिज्म का जो पाथवे होगा दैट विल बी इवन CB पाथवे, एलिमिनेशन विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एन आयन, कार्बन आयन बनेगा। क्यों, क्योंकि बेसिक मीडियम में OH माइनस तो पहले नहीं निकल सकता, प्रोटॉन छूटना पड़ेगा, तो प्रोटॉन छूटते ही कार्ब एन आयन बनेगा। तो मैकेनिज्म इवन CB यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एन आयन को फॉलो करेगा। काइनेटिक्स कौन सी फॉलो करेगा, तो बच्चों 3rd ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, तो पहला पॉइंट में एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोज एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोज 3rd ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है बच्चों। 3rd ऑर्डर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 3 जनों पे 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो 3rd ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ठीक है। अब तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि इन केस ऑफ वेरी वेरी डाइल्यूट बेस, इन केस ऑफ वेरी वेरी डाइल्यूट, अब वेरी वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या है, वेरी वेरी डाइल्यूट NaOH, ठीक है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट बेस है। तो बच्चों बहुत ज्यादा डाइल्यूट है मतलब NaOH की कंसंट्रेशन कम है, तो OH माइनस आयन की अवेलेबिलिटी भी क्या है, कम है। अब अगर केमिकल काइनेटिक्स ध्यान से पढ़ा हो तो बच्चों मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म में स्लो स्टेप कौन सा था, फर्स्ट स्टेप, सॉरी सेकंड स्टेप तो स्लो था, फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल था।
अब मैं कहूंगी ये OH आयन है ही बहुत कम, तो बच्चों अगर जो रिएजेंट कम होता है, लीस्ट होता है, स्पीड उस पर डिपेंड करने लग जाती है। तो OH माइनस तो सिर्फ इसी स्टेप में है। तो बच्चों मैकेनिज्म जो है, या मैकेनिज्म का जो स्लो स्टेप है वो बन जाएगा फर्स्ट स्टेप, है ना। पहला स्टेप क्या बन जाएगा, स्लो स्टेप बन जाएगा। बट शर्त क्या है, जब बेस जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, डाइल्यूट है। तो बच्चों अगर ये स्लो स्टेप बन गया तो दो ही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे, तो दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या लिखना चाहिए कि भाई अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट बेस है तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन विल बी लेस। ठीक, सो फर्स्ट स्टेप विल बी RDS, है ना। पहला स्टेप जो हो जाएगा वो स्लो स्टेप हो जाएगा, ठीक है, और वही क्या हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और अगर हम उसी स्टेप को ध्यान से देखें तो हमें लगेगा कि भाई रेट जो है फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड कर रही है, यानी उसमें एक तो एसिटाल्डिहाइड है और दूसरा कौन है, OH माइनस। तो बच्चों थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स की जगह ये क्या हो गया, तो हम कहेंगे भाई दो पे डिपेंड कर रही, सो इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। लेकिन कब, जब बच्चों आपने क्या लिया, वेरी वेरी डाइल्यूट बेस। ठीक है, सो इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो थोड़ा आपको याद रखना है बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को वैसे तो फॉलो करता है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट बेस लिया तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब आपसे कहा जाए कि नहीं आपने कंसंट्रेटेड NaOH यूज करा, है ना, तो बच्चों होता ही डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में, अगर हमने कंसंट्रेशन NaOH यूज करा तो क्या होगा, तो हो जाएगी बच्चों रिएक्शन रिवर्सिबल, है ना। OH आयन अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी OH आयन की, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल। क्लियर। अगेन बच्चों मैं यही कहूंगी, ये सारा कंटेंट आपको तभी काम आएगा जब आप नीट जेईई और नीट की प्रिपरेशन करें, है ना। अदरवाइज मैकेनिज्म और ये कैरेक्टरिस्टिक्स इन पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है अगर आप बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन कंपटीशन के लिए बच्चों थोड़ा एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा। नाउ एग्जांपल्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। तो बच्चों अब हम नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, एग्जांपल्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा बच्चों, तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे दिया कि भाई आपके पास है एसिटाल्डिहाइड और यहाँ लिख देगा OH माइनस और डाइल्यूट बेस लिख देगा, ठीक है, और यहाँ लिख देगा और ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो बच्चों एसिटाल्डिहाइड लिख दिया, है ना, डाइल्यूट बेस लिख दिया, तो हमें पता है एसिटाल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन तो है, ठीक है। अब अल्फा हाइड्रोजन है डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में क्या है, तो एल्डोल कंडेंसेशन। हीट का साइन बना है, मतलब जो एल्डोल बना है उसमें से वाटर एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो बच्चों फाइनल आंसर लिख दो, तो हमें पता है एल्डोल कंडेंसेशन में दो ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। अब इसने एसिटाल्डिहाइड लिखा है तो दोनों बार मैंने एसिटाल्डिहाइड लिखा। करना क्या था, बेस की प्रेजेंस में तो हमने देखा था अल्फा हाइड्रोजन को ग्रुप के साथ कनेक्ट कर दो, अल्फा हाइड्रोजन को जोड़ दो आप किसके साथ, ग्रुप के साथ, बस। तो ये हो गया CH3 CH OH CH2 CH, ठीक, तो ये बन गया एल्डोल। अब ये आईयूपीएसी नाम लिखना है बच्चों, तो देखो दिस इज कार्बन 1 2 3 3 पे है हमारे पास हाइड्रोक्सी, तो बच्चों 3 हाइड्रोक्सी
4 कार्बन के लिए ब्यूटेन सफिक्स क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। ठीक है, अब इसको हीट भी करना है तो हमें पता है यहां से तो H और यहां से OH, बस हीट करके अब प्रोडक्ट बना दो तो आपका आंसर हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों ब्यूट 2-ईन अल। ठीक है, और क्रोटोन एल्डिहाइड तो है, तो या तो आप लिख दो 2-ब्यूटेनल या लिख दो क्रोटोन एल्डिहाइड या क्रोटोन एल्डिहाइड। क्लियर? अब बच्चों हीट किया है तो यहां जाना है और हीट नहीं किया है तो यहीं पे एल्डोल पे आपको स्टॉप करना है। ठीक, तो दिस इज एग्जांपल है। नाउ एक और एग्जांपल ले लेते। ठीक है, अब बच्चों ट्रिक से सॉल्व करते हैं इसको। अगर आपको दे दिया एसीटोन CH3 CO CH3, एसीटोन CH3 CO CH3, और बच्चों एक बार लिख दिया इसने डाइल्यूट बेस, दूसरी बार लिख दिया डाइल्यूट बेस एंड हीट। ठीक है, दोनों बार प्रोडक्ट बनाना है, क्या करेंगे? तो देखो हमें पता है इस बार कीटोन है तो कीटोल तो बनेगा। ठीक है, तो शॉर्टकट ले लें। क्या करना था, तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप के साथ यहां लिख देती हूँ CH3, फंक्शनल ग्रुप के साथ अल्फा हाइड्रोजन कनेक्ट करना और तो कुछ भी नहीं करना है। 2 कीटोन लिख दो और ये रहा पहला कीटोन, इसका फंक्शनल ग्रुप और ये अल्फा हाइड्रोजन, बस इनको आपस में कनेक्ट कर दो और तो क्या करना है। तो बच्चों जो फर्स्ट मान लेती हूँ मैं A और सेकंड मान लेती हूँ B, तो A क्या हो जाएगा, तो देखो कीटोन लिख दिया CH3 है ना, यहाँ O इसके साथ तो H आ जाएगा, पहला कीटोन अल्फा हाइड्रोजन ले लेगा और दूसरा कीटोन अल्फा हाइड्रोजन छोड़ देगा, बस तो इनको आपस में कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों A। अब आपसे पूछा कि नहीं B बता दो, तो B बताओ, तो B क्या होगा तो देखो हम कहेंगे ये फिर से अल्फा हाइड्रोजन है ना, और यहाँ से OH वाटर माइनस कर दो, तो इस बार जो आपका प्रोडक्ट होगा दैट इज लाइक दिस CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, तो ये आपका सेकेंड प्रोडक्ट हो गया। इसे कॉमन नेम में अगर लिखना है बच्चों तो इट विल बी मैसेटाइल ऑक्साइड। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे मैसेटाइल ऑक्साइड। क्लियर? तो ये है बच्चों एग्जांपल्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्लास में और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है, शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगी कि हाँ आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। मान लो आपको इतना मैकेनिज्म नहीं देखना है, बिल्कुल शॉर्ट में एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ना है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, लर्न कीजिए एंड टेक केयर एंड गुड बाय।